बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सब किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइन। यमन जंग के लिए अमेरिका की मदद बंद, बाइडेन ने किया ऐलान, कहा खाना जंगी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब को ईरान की मदद रखने वाली फोर्सेस से खतरा है, बाइडेन ने किया इकरार, कहा हिफाजत में मदद करते रहेंगे। सऊदी अरब ने बाइडेन के बयान का किया खैर मकदम, अल-हूसियों ने कहा अल्फाज से धोखा नहीं खाएंगे। सूडान में इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे, नेतन्याहू ने तीसरी मर्तबा UAE और बहरीन का दौरा मुलतवी कर दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सूची और दूसरे लीडर्स की रिहाई का किया मुतालिबा, मलेशिया और इंडोनेशिया ने कहा आसियान की हंगामी मीटिंग बुलाई जाए। पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया गया, इमरान खान ने कहा जराइम के लिए इंडिया को जवाबदेह बनाया जाए। किसान एहतजाज पर टूल किट कनाडा में बनाई गई, मीना हैरिस ने कहा अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं। पार्लियामेंट में हंगामा जारी, तोमर ने कहा एहतजाज एक रियासत तक महदूद है, मुखालिफिन कानून में एक खामी भी नहीं दिखा सके। चेन्नई टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम, जो रूट ने बनाई बेहतरीन सेंचुरी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडेन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ बाइडेन ने इशारा दिया कि उनकी हुकूमत यमन में खाना जंगी को खत्म करने के लिए कोशिशों में सरगर्म रोल अदा करेगी। बाइडेन ने स्टेट डिपार्टमेंट में तकरीर करते हुए कहा कि ये जंग खत्म होनी चाहिए, हम हमारी संजीदगी के इजहार के तौर पर यमन जंग में तमाम तरह की मदद को खत्म कर रहे हैं, जिनमें हथियारों की बिक्री भी शामिल है। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब को मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और ईरान की मदद रखने वाली फोर्सेस से दूसरे खतरे हैं। हम सऊदी अरब को उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और उसके लोगों की हिफाजत के लिए मदद जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने बाइडेन के इन रिमार्क्स का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि वो खित्ते में मसाइल हल करने के लिए बाइडेन हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। यमन जंग में सऊदी अरब की तायद ख़त्म करने के फैसले पर कोई तबसरा किए बगैर उन्होंने ये बात कही। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 7 दहाकों से अमेरिका और सऊदी अरब दोस्त हैं और उन्होंने मिलकर कई चैलेंजेस का मुकाबला किया है। यमन जंग की मदद रोकने के अमेरिका के फैसले से यमन में हमारे ऑपरेशंस मुतासर नहीं होंगे।
अमेरिका ने बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यमन में अलहूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद की थी। यमन जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग भूखमरी की दहलीज पर आ गए हैं। यमन पहले से ही अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। इस जंग की वजह से यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया है। यमन में कई बीमारियां फैल गई हैं और बुनियादी चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है। यमन बहरान 2014 में शुरू हुआ था, जब वहां पर अलहूसियों ने सऊदी अरब की मदद रखने वाली हादी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और हादी सऊदी अरब फरार हो गए थे। इसके बाद हादी हुकूमत की बहाली के नाम पर सऊदी अरब ने यमन जंग शुरू की। तकरीबन 6 साल से ये जंग जारी है, लेकिन अब तक सऊदी अरब और उसके इत्तेहाद को ये मकसद हासिल नहीं हो सका कि हादी हुकूमत को बहाल किया जाए। अरब बहार के बाद अली अब्दुल्ला सालेह को हटाकर सऊदी अरब ने हादी को मुकर्रर किया था, जिनका अलहूसियों ने तख्ता उल्टा। कहा जा रहा है कि बाइडन टिम लैंडरकिंग को यमन के बारे में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, जो एक तजुर्बेकार सफारतकार और मिडल ईस्ट मामलात के एक्सपर्ट हैं। ट्रंप हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में यमन के अलहूसियों को दहशतगर्द तंजीम करार देने का अमल शुरू किया था, लेकिन बाइडन हुकूमत इस फैसले पर अमल नहीं कर रही है। अलहूसियों ने कहा है कि वो बाइडन के अल्फाज से धोखा नहीं खाएंगे। अलहूसी हुक्मरान काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अलहूसी ने ट्विटर के जरिए बताया कि हम नहीं समझते कि इस कदम का मकसद नाकाबंदी को ख़त्म करना है। हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम बयानात से धोखा खाने वाले नहीं हैं। सऊदी अरब के साथ इस जंग में यूएई ने भी सरगर्मी से हिस्सा लिया था। अलहूसियों ने कई मरतबा सऊदी अरब को अपने मिसाइल से ड्रोन से निशाना बनाया है। अलहूसियों ने धमकी दी है कि उनके ऐसे हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक सऊदी अरब यमन जंग और नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब यमन मसले का सफारती हल निकालने और सऊदी अरब की हिफाजत करने के बाइडन के वादे को वेलकम करता है। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के एक लीडर ने कहा कि अगर जारहियत ख़त्म हो और नाकाबंदी बर्खास्त की जाए तो अमन मुमकिन है। नेशनल सैल्वेशन कमेटी के चीफ और तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने यह बात कही। बाइडन ने अपनी तकरीर में खारजा पॉलिसी में कई तब्दीलियों का ऐलान किया, जिनमें इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद को कबूल करना और जर्मनी से अमरीकी सिपाहियों को वापस बुलाना शामिल है। जर्मनी में दूसरी आलमी जंग के बाद से अमरीकी सिपाही तैनात हैं। बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि इस माली साल अमरीका में माइग्रेंट्स की तादाद को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा। बाइडन ने म्यांमार में फौजी बगावत पर भी तनकीद करते हुए आंग सांग सूची को रिहा करने और जमहूरियत बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने रशिया के साथ सफारती बातचीत का भी वादा किया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि वो ईरान से निमटने में ज्यादा से ज्यादा दबाव की बजाय ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी को बताया कि न्यूक्लियर समझौते से बाहर निकलने और ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की पॉलिसी के उल्टे नतीजे निकले हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे माजिद तख्तरावंशी ने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट के बयानात से जाहिर हो रहा है कि अमेरिका अब भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके जरिए न्यूक्लियर डील की तस्दीक की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की एक अदालत ने यूएई के खिलाफ कतर के एक केस को खारिज कर दिया है, जिसमें उस पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया गया था। सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन की तरफ से ताल्लुकात तोड़े जाने के बाद 2018 में कतर ने यह केस किया था। कतर का कहना था कि यूएई की कार्रवाइयों से 1965 के आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है। हाल ही में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने कतर के साथ अपने मामला सुधारे थे। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने एक निहत्थे फ़लस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया में ये बात कही गई। बताया गया कि जुमे को 34 साला खालिद नौफल पर यहूदी आबादकारों ने गोली चलाई। यह वाक़या रामल्ला के करीब एक गाँव में पेश आया। फ़लस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया है, लेकिन तर्जुमान ने इसकी तफसीलात नहीं बताई। फ़ौज ने कहा कि एक झड़प के बाद ये वाक़या पेश आया। एक फ़लस्तीनी कैदी बदर रज़ा ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। इसराइली ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि उन्हें मुक़र्ररा वक्त में जेल पर रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद 32 साला रज़ा ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया।
सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में हुकूमत की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले के खिलाफ मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने इसराइल के साथ रिश्ते ख़त्म करने का मुतालबा किया और इसराइली झंडे जलाए। एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक के खिलाफ नारे भी लगाए और उनकी बरतरफी का मुतालबा किया। फ़लस्तीन इन्फॉर्मेशन सेंटर ने मकामी लोगों के हवाले से ये बात बताई। एहतजाजियों के हाथों में बैनर्स थे जिन पर इस तरह के नारे लिखे थे कि इसराइल से ताल्लुकात गद्दारी है, इसराइल को तस्लीम करना जुर्म है, मस्जिद अक़सा के साथ खयानत की गई है। सूडान ने 6 जनवरी को इसराइल के साथ अमन समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया था। इससे पहले यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और फिर मोरक्को ने भी उसके साथ रिश्ते बनाने का फैसला किया। खबर है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तीसरी मरतबा यूएई और बहरीन के दौरे को मुलतवी कर दिया है। बताया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से ये दौरा मुलतवी किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाज़ गोशों की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालिफत भी इसकी एक वजह है। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। यमन जंग के लिए अमेरिका की मदद बंद, बाइडेन ने किया ऐलान, कहा खाना जंगी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब को ईरान की मदद रखने वाली फोर्सेस से खतरा है, बाइडेन ने किया इकरार, कहा हिफाजत में मदद करते रहेंगे। सऊदी अरब ने बाइडेन के बयान का किया खैर मकदम, अल-हूसियों ने कहा अल्फाज से धोखा नहीं खाएंगे। सूडान में इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे, नेतन्याहू ने तीसरी मरतबा यूएई और बहरीन का दौरा मुलतवी कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सूची और दूसरे लीडर्स की रिहाई का किया मुतालबा, मलेशिया और इंडोनेशिया ने कहा आसियान की हंगामी मीटिंग बुलाई जाए। पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया गया, इमरान खान ने कहा जराइम के लिए इंडिया को जवाबदेह बनाया जाए। किसान एहतजाज पर टूल किट कनाडा में बनाई गई, मीना हैरिस ने कहा अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं।
पार्लियामेंट में हंगामा जारी। तोमर ने कहा एहतजाज एक रियासत तक महदूद है। मुखालिफिन कानून में एक खामी भी नहीं दिखा सके। चेन्नई टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम। जो रूट ने बनाई बेहतरीन सेंचुरी। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। म्यांमार में जमहूरियत पसंद लीडर आंग सान सू की के एक करीबी मददगार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले म्यांमार में फौजी बगावत हुई थी जिस पर आलमी सतह पर तनकीदें की जा रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आंग सान सू की और दूसरे लीडर्स की रिहाई का मुतालबा किया गया। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने म्यांमार में जमहूरियत की बहाली की भी तायद की और कहा कि मुल्क में जमहूरी इदारों को सरबुलंद रखा जाए और तशद्दुद को टाला जाए। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर भी जोर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल ने सिविल सोसाइटी, मीडिया और दूसरों पर लगाई गई पाबंदियों की मुखालफत की। इस दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया ने मुतालबा किया है कि म्यांमार की सूरत हाल पर गौर के लिए आसियान ग्रुप की एक मीटिंग बुलाई जाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए इंडिया को जवाबदेह बनाए। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर का दिन मनाया जाता है। इस मौके पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर मसले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस मौके पर रैलियां निकाली गईं और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। बात कोविड-19 की। इंडिया के कोविड केसों में 12,408 का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 120 मौतें भी हुई हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि ICMR ने अब तक 19 करोड़ 99 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। इस दौरान बताया गया कि अब तक मुल्क में 49,59,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,09,000 लोगों को टीका दिया गया। अब मुल्क में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस वैक्सीन का दूसरा डोज देने की तैयारियां की जा रही हैं। यूएई में 3,251 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 14 नई मौतें हुई। मिडल ईस्ट में कोरोना केसों में इजाफा देखा जा रहा है जिसके मद्देनजर सऊदी अरब, कतर और कुवैत में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान यूएई की एयरलाइंस ने कुवैत के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान किया। बात किसानों की। किसानों के एहतजाज और एग्रीकल्चर लॉस के बारे में पार्लियामेंट में गड़बड़ का सिलसिला जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुतासिर रही। इस दौरान वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज सिर्फ एक रियासत तक महदूद है और किसानों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब 72 दिनों से दहली की सरहदों पर हजारों किसानों का जबरदस्त एहतजाज जारी है। मरकजी वजीर की तरफ से एक रियासत का हवाला पंजाब की तरफ इशारा करता है जो कांग्रेस हुकूमत वाली रियासत है। वजीर ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि खेतीबाड़ी पानी से की जाती है, सिर्फ कांग्रेस खेतीबाड़ी खून के साथ कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि किसान यूनियंस और अपोजिशन पार्टियां 3 नए एग्रीकल्चर लॉज में से एक भी नुक्स या खामी नहीं निकाल सके। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत किसानों की भलाई की पाबंद है। तोमर ने कहा कि हम किसी अना पर नहीं खड़े हैं, हम पूछ रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है और कोई भी बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले एक शख्स अहमद धालीवाल ने मुतनाज़े टूल किट दस्तावेज बनाई है जिसे स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हुआ। धालीवाल एक तंजीम के बानी है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस है। इस
ٹول کٹ بنانے والوں کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے۔ اس دوران دھالیوال کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ ایجیٹیشن اور علیحدگی پسند تحریک کے لیے تائید حاصل کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر زرعی قانون کل واپس لیا جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ لڑائی زرعی قوانین کی منسوخی کے ساتھ شروع ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خالصتان تحریک سے الگ ہیں، آپ الگ نہیں ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ ویڈیو 26 جنوری کو ہندوستانی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کا ہے۔ دہلی پولیس نے احتجاج کے مقامات پر سیکیورٹی اور سخت کر دی ہے۔ جس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر کافی تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر خندقیں کھود دی گئی ہیں، بڑے بڑے بیریکیڈز لگائے گئے ہیں اور کیلے بچھا دیے گئے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی بھتیجی مینا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی اور انہیں ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ بعض تنظیموں نے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاپ سٹار ریحانہ کے ٹویٹس کے بعد مظاہرے کیے تھے اور ان کی تصویریں جلائی تھیں۔ اس موقع پر مینا ہیرس کی بھی تصویریں جلائی گئیں۔ اس دوران مینا ہیرس نے کہا کہ کسانوں کی ایک مرتبہ پھر وہ تائید کرتی ہیں، حکومت نے ریحانہ اور دوسری سیلیبریٹیز کے ٹویٹس پر اعتراض کیا تھا اور ایک سخت بیان بھی جاری کیا تھا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے بھی کسانوں کے احتجاج پر پہلی مرتبہ ری ایکشن دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نئی دہلی میں امریکہ کے سفارت خانے نے کہا کہ پرامن احتجاج کسی بھی ابھرتی ہوئی جمہوریت کی علامت ہے اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس بیان پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ 26 جنوری کو لال قلعے میں جو گڑبڑ ہوئی وہ انڈیا کے لیے ویسی ہی گڑبڑ تھی جیسے امریکہ میں کیپٹل ہل کی گڑبڑ تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب کسانوں کے احتجاج کی تائید نوجوانوں کو مہنگی پڑ سکتی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اتراکھنڈ حکومت سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھ رہی ہے اور ان کے مواد کی بنیاد پر ان کے مستقبل کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو جو سرگرمی سے کسان احتجاج کی تائید کریں گے یا حکومت کے خلاف بیانات دیں گے، انہیں نوکریوں سے محرومی کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرکٹ، جو روٹ کی شاندار بیٹنگ کی بدولت انگلینڈ نے انڈیا کے خلاف چنائی ٹیسٹ کے پہلے دن 3 وکٹ پر 263 رنز بنائے۔ جو روٹ نے بہترین سینچری سکور کی۔ روٹ کے ساتھ اوپنر سیلی نے 87 رنز کی اچھی اننگز کھیلی۔ اس سے پہلے کپتان روٹ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ نے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اچھی شروعات کی، لیکن اس کے بعد لنچ سے بالکل پہلے 2 وکٹس گر گئے۔ اس کے بعد روٹ اور سیلی نے مل کر 200 رن کی پارٹنرشپ کی۔ روٹ 128 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ انڈیا کی طرف سے بمراہ نے 2 اور اشون نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اس طرح پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن انگلینڈ کے نام رہا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ یمن جنگ کے لیے امریکہ کی مدد بند، بائیڈن نے کیا اعلان، کہا خانہ جنگی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب کو ایران کی مدد رکھنے والی فورسز سے خطرہ ہے، بائیڈن نے کیا اقرار، کہا حفاظت میں مدد کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب نے بائیڈن کے بیان کا کیا خیر مقدم، الحوثیوں نے کہا الفاظ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔
सूडान में इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे, नेतन्याहू ने तीसरी मर्तबा यूएई और बहरीन का दौरा मुलतवी कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सूची और दूसरे लीडर्स की रिहाई का किया मुतालिबा। मलेशिया और इंडोनेशिया ने कहा आसियान की हंगामी मीटिंग बुलाई जाए। पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया गया। इमरान खान ने कहा जराइम के लिए इंडिया को जवाबदेह बनाया जाए। किसान एहतजाज पर टूल किट कनाडा में बनाई गई। मीना हैरिस ने कहा अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं। पार्लियामेंट में हंगामा जारी। तोमर ने कहा एहतजाज एक रियासत तक महदूद है। मुखालिफिन कानून में एक खामी भी नहीं दिखा सके। चेन्नई टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम। जो रूट ने बनाई बेहतरीन सेंचुरी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।